वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर्वे। आज हम बात कर रहे हैं गॉस प्रमेय की। ठीक, देखिए गॉस ने बताया, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपना एक थ्योरम दी थी यानी प्रमेय दी थी, उसी का नाम था गॉस प्रमेय। देखिए गॉस का कहना ये था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अगर वो किसी बंद पृष्ठ में रखा हो, बंद पृष्ठ जैसे एक बॉल हो या फिर एक गुब्बारा हो, उसके अंदर वो अगर चार्ज रखा हो तो उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। फ्लक्स मतलब वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से कितनी बाहर निकलेंगी। जैसे आप एक बॉल के अंदर एक चार्ज रख दें तो क्या होगा, उस बॉल के बाहर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो वो कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी सिर्फ वायु और निर्वात में ही पॉसिबल होगा, यानी किसी अन्य मीडियम में ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी, जैसे कि आपका वाटर होगा या मोम होगा, और किसी भी मीडियम में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ वायु और निर्वात में ही होगा। उनका कहना था कि किसी बंद पृष्ठ में अगर कोई चार्ज रखा है तो उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसके लिए उनका एक स्टेटमेंट था और एक फॉर्मूला भी था। उस स्टेटमेंट के आधार पर ही देखिए उनका कहना था कि मान लें हमारे पास एक बॉल है, यहाँ पे ये क्या है, एक बॉल है, इस बॉल में क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, बॉल है। इस यहाँ पे अगर एक चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज के कारण बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये बाहर की ओर निकलेंगी, तो इसी को तो हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी किसी पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना ये था कि निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ, ये कैसा दिख रहा है, ये बंद पृष्ठ है, निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ परिबद्ध कुल आवेश कितना है, Q। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, किसी बंद पृष्ठ द्वारा निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, किसी बंद पृष्ठ द्वारा निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कितना है, परिबद्ध आवेश Q यानी घिरा हुआ परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं Q/ε0। ठीक, और जहाँ ε0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, गॉस का स्टेटमेंट ये था कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए रेक्टाफिकेशन वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना है और डेफिनेशन बना देनी है। यानी किसी बंद पृष्ठ द्वारा कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, इसकी प्रूविंग देख लीजिए। देखिए बंद पृष्ठ कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि वो एक स्फेयर हो यानी गोला ही हो, आप किसी भी आकृति में ले सकते हैं। देखिए प्रूविंग बताने के लिए हम सिर्फ बंद पृष्ठ ही लेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर दें, यहाँ पे हमने एक बंद पृष्ठ कंसीडर किया है। ठीक है, हमारा एक स्फेयर है, एक गोला है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये O पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से बाहर की ओर लाइनें निकलेंगी वैद्युत बल रेखा। इस टोटल स्फेयर यानी गोले का एरिया कितना है, एरिया A है। तो यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट कंसीडर करते हैं P, ये पॉइंट क्या है आपका, P पॉइंट है। तो इस पॉइंट के चारों ओर हम एक सर्कल खींच लेते हैं और इसको यहाँ से पॉइंट से मिला देते हैं। मान लें इस गोले की त्रिज्या कितनी है, R है। ठीक, ये त्रिज्या कितनी है, R, और इस पूरे का क्षेत्रफल A है, तो इस छोटे से पॉइंट का क्षेत्रफल कितना है, dA। अब इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर सदिश किधर होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि किसी पृष्ठ पर अगर हम कोई अभिलंब डाल दें तो वो उस पृष्ठ की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो चूंकि इसका एरिया कितना है, DA, तो इसकी डायरेक्शन कितनी होगी,
डी ए वेक्टर होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनना है? 0। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो तो उनके बीच एंगल कितना बनता है? 0। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको थ्योरी लिखनी हो तो आप लिखेंगे कि माना एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, उसके मध्य बिंदु पर, उसके केंद्र पर एक बिंदु O स्थित है जहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। उस पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमारी किधर है? E है, और उस छोटे से पृष्ठ का एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर है, और दोनों एक दूसरे पर पैरेलल हैं तथा उनके बीच का कोण कितना है? 0 है। यहाँ देखिए, अब मान लें यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता। यहाँ पे तीव्रता समझेंगे, तीव्रता क्या होती? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ डिस्टेंस कितनी है? R है, तो यहाँ पे R स्क्वायर। अब वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? डी फाई बराबर E डॉट डी ए होता है। ठीक, जब आपका डॉट प्रोडक्ट हटता है तो यहाँ पे आता है ई डी ए कॉस थीटा, ये आपका चल रहा है डी फाई। अच्छा देखिए थीटा कितना है? एंगल दोनों के बीच का 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई डी ए आ जाएगा आपका डी फाई। क्लियर? तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ई का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ई इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यू, तो आप देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पुट कर दिए तो ये आएगा डी फाई बराबर, यहाँ ई की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डी ए है तो यहाँ पे डी ए। लेकिन एक चीज़ और देखिए, ये सिर्फ हम क्या ले रहे हैं? एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए, इस पॉइंट के लिए। तो इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए ले रहे हैं तो जो फ्लक्स होगा वो भी हमारा बहुत ही कम होगा। यहाँ पे क्या करें हम, चूँकि हमें पूरे एरिया का निकालना है, इस पूरे स्फीयर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम क्या करें, इसका हम होल इंटीग्रेशन कर दें। होल मतलब क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है? क्लोज है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो यहाँ भी होल इंटीग्रेशन होगा ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और डी ए होगा। इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपका फाई। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका यहाँ पे Q लिख दीजिए। इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन है चूँकि, तो यहाँ बचेगा आपका डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है? इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सॉलिड एंगल के बारे में बताया था। ये वही सॉलिड एंगल आपका लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ठीक, और डी ओमेगा कितना होता है? 4 पाई, यानी पूरे पृष्ठ के लिए जब डी ओमेगा का हम होल इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ओमेगा की जगह क्या जाएगा? 4 पाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपका क्या आ गया? फाई बराबर आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
इतना समझिए, ठीक। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें, अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता, ठीक, ये पॉइंट O यहाँ पे होता, चूँकि गॉस ने बताया था कि सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए, और चार्ज कहाँ होगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर होगा। अगर ये बंद पृष्ठ के बाहर होता, चार्ज यहाँ पे होता, तब फ्लक्स कितना होगा वो भी एक बार देख लीजिए। वो भी एक बार देख लीजिए। अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एक सरफेस कोई भी मान लें, कंसीडर कर लें, जरूरी नहीं कि आप स्फेयर ही लें, मान लें इस टाइप का सरफेस मान लें, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट हमारा O है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, इस पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लें P, तो P के चारों ओर एक एरिया हम कंसीडर कर लेंगे छोटा सा। तो क्या होगा, ये इसको यहाँ मिलाएगा और ये एरिया इसको यहाँ मिलाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो एरिया है वो कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पे कुछ एरिया है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, D ओमेगा होगा, यानी घन कोण होगा, ठीक। अब देखिए ये मान ले इसका एरिया कितना है, DA1 मान लें इसका एरिया, और इसका एरिया मान लें हम DA2। अब देखिए जब किसी पृष्ठ में कोई फ्लक्स प्रवेश करता है तो वो होता है ऋणात्मक, यानी नेगेटिव, और जब बाहर निकलता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इस पृष्ठ से तो एंटर कर रहा है, यानी प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पे आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D ओमेगा नेगेटिव। ये फ्लक्स मान लें यहाँ से जो इंटर कर रहा है, सॉरी 2, ये जो इंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे DA2 माना है, तो यहाँ पे जो इंटर कर रहा है वो हम phi2 मान लेंगे, ठीक। इसके पहले हमने बताया था ना, जो फ्लक्स होता था वो कितना था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये D ओमेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ना वो D ओमेगा, इसलिए हमने एक स्टेप ऊपर लिया उस गॉस थ्योरम से। अगर हम मान लें यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे इंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकलेगा, और चूँकि इस पॉइंट पे फाई आएगा, वो कितना आएगा, phi1, चूँकि ये आएगा पॉजिटिव। देखिए D ओमेगा दोनों में एक जैसा ही है, इसके लिए भी D ओमेगा यही है, इसके लिए और इसके लिए भी यही है, तो यहाँ पे आएगा D ओमेगा। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर phi1 प्लस phi2। तो phi1 कितना आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D ओमेगा, और phi2 कितना है, माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D ओमेगा। देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, नेट फ्लक्स कितना आ गया आपका, 0, ठीक। गॉस ने ये भी प्रूफ करके बताया था कि अगर चार्ज हम किसी बंद पृष्ठ से बाहर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखिए आ रहा है, ठीक।